कंबर की बात करें, अली गुलमुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर शहर के भुट्टो चौक पर गुज़श्ता रोज मोबाइल फोन की दुकान में आग लगने के वाक़े के खिलाफ मोबाइल मार्केट यूनियन और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वापडा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी कैंप लगाकर धरना दिया। कंबर गुज़श्ता रोज कंबर शहर के मशहूर मंजूर मोबाइल शॉप पर आग लगने के वाक़े के खिलाफ मुतासरा दुकानदार ने शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं के साथ मिलकर सख्त धूप में एहतजाजी मुजाहरा किया। जबकि एहतजाजी मुजाहरे में मुतासरा दुकानदार मंजूर अली नाइश, गुलाम हैदर झंडेल, सरदार मोहम्मद अली मखड़ो, सदाम शेख, सिराज चांडियो, वफा अकील मुगीरी और बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात और दुकानदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुतासरा दुकानदार मंजूर नाइश और दीगर का कहना था कि इलाके का ट्रांसफार्मर काफी अरसे से खराब है, जिसके बायस बिजली का वोल्टेज कभी कम और कभी अचानक इंतहाई ज्यादा हो जाता है। मुतासर उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वाक़े वाले रोज वो जुमे की नमाज अदा करने गए हुए थे कि इसी दौरान अचानक हाई वोल्टेज आने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में उनकी मोबाइल फोन की दुकान में आग भड़क उठी। उन्होंने मजीद बताया कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज आने से सोलर सिस्टम भी जल गया, जिसके बायस 3 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ, जो वापडा इंतजामिया की मुकम्मल नाअहली का नतीजा है। कनकोट की बात करें, सईद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बीएस फीडर में शुगाफ पड़ने की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अबाशी जावेद अहमद चाचर, असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर मकामी रईस गुलाम अस्कर खान चाचर और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि शुगाफ को जल्द से जल्द बंद करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरकार लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में ट्रैक्टरों, क्रेन मशीनी और दीगर जरूरी मशीनरी के साथ मकामी लोगों के ताउन से हंगामी बुनियादों पर शुगाफ को बंद करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, ताकि पानी की मजीद ज़िया को रोका जा सके और आबाशी के निजाम को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। चकवाल की बात करें, तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाई। 4 गैर कानूनी पेट्रोल डिस्पेंसर मशीनें कब्जे में लेकर दुकानें सील कर दी गयी। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात की हिदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर चकवाल मरीद अब्बास ने मोज़े चावली और रोपाल थाना नेला के इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान 4 गैर कानूनी पेट्रोल डिस्पेंसरी मशीनें कब्जे में लेकर मुतलका दुकानों को सील कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर मरीद अब्बास ने कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आतिशज़दगी जैसे मुमकिन हादसे की रोकथाम के लिए गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंबर की बात करें, अली गुलमुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में भी महकमा बहुत आबादी की जानिब से आलमी योम आबादी के मौके पर एक मेगा कैंप का इनेकाद किया गया और इसी सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से महकमा बहुत आबादी जिला कंबर शदाद कोट की जानिब से DH ऑफिस के करीब RSS सेंटर में आबादी पर कंट्रोल और खानदानी मनसूबाबंदी के फवाइद से मुतालिक अवाम में शऊर पैदा करने के कायम किए गए मेगा कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कंबर शदाद कोट कामरान मुश्ताक शेख और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ADHO डॉक्टर सैयद हबीब शाह बुखारी ने किया। इस मौके पर आबादी पर कंट्रोल के मौजा पर एक बड़ी तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कामरान मुश्ताक, हसैन शेख, जिले के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, डॉक्टरों, SRSO, SSPA के नुमाइंदे, लेडी स्टाफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कानपुर की बात करें, चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद और जिला वाइस चेयरमैन NN 24 न्यूज चैनल के तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद हनीफ चौधरी ने तहसील खानपुर मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग तहसील सदर प्राइस कंट्रोल के जिले मेंबर मोहतरमा शाहाना मुर्तजा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहीम खान और चीफ पैटर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील खानपुर चौधरी गुलाम मुर्तजा भी मौजूद थे। मोहतरमा शाहाना मुर्तजा एक मिसाली और बावकार अंदाज से लोगों के मसाइल हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीन के मुताबिक 13 जुलाई से मोहतरमा शाहाना मुर्तजा पूरे जिले भर में हंगामी बुनियादों पर दौरे करेंगी, ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। जेएलएम की बात करें, मजर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेएलएम मिर्जा और गंज साहब की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सहावा की जिले निगरानी दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर सहावा में फील्ड इमरजेंसी इंतजाम के हवाले से हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि फील्ड से निमटने के लिए इंतजाम, मशीनरी, अफराधी कुव्वत, रेस्क्यू प्लान और दीगर जरूरी इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर तमाम इदारों के अफसरान से ब्रीफिंग की गई और इन्हें हिदायत की गई कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। मुमकिन
انتخابی صورتحال کے پیش نظر باہمی رابطہ کاری، ریسکیو اقدامات اور عوامی تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر صحابہ نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات کی کہ فیلڈ سیزن کے دوران الرٹ رہتے ہوئے اپنے فرائض مؤثر انداز میں سر انجام دیں۔ ربینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق جیلم کی بات کریں، ڈپٹی کمشنر جیلم مرزا اور گزن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جیلم عبداللہ غازی خان نے ایکسرسائز اینڈ ٹیکسیشن افیسر کے ہمراہ غیر قانونی نان کسٹم پیڈ اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے خلاف کارروائی کے دوران برآمد ہونے والی سگریٹ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر غیر قانونی سگریٹ کی فروخت، اسٹاک اور سپلائی جن کے خلاف جاری کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر جیلم نے ہدایات جاری کی کہ غیر قانونی نان کسٹم پیڈ اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کی خرید و فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی بات کریں، گلزار حسین رحمانی کی رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام سٹی پریس کلب کمالیہ کی نشاندہی رنگ لے آئی۔ چک نمبر 715 گاو بے کے مرکزی قبرستان میں صفائی کا کام شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف ستھرا پنجاب وین کے تحت کمالیہ اور اس کے گرد و نواح میں صفائی مہم تیزی سے جاری ہے۔ اسی سلسلے میں سٹی پریس کلب کمالیہ کے نمائندہ گلزار حسین رحمانی کی جانب سے چک نمبر 715 گاو بے کے مرکزی قبرستان میں ناقص صفائی ستھرائی کی نشاندہی پر انتظامیہ نے فوری ایکشن لے لیا۔ سٹی پریس کلب کے صحافیوں کی نشاندہی کو سراہتے ہوئے ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیم فوری طور پر فیلڈ میں متحرک ہو گئی۔ 86 کے سپروائزر علی رضا کی زیر نگرانی ورکرز نے چک نمبر 715 گاوے کے مرکزی قبرستان کے اندر اور باہر بڑے پیمانے پر صفائی ستھرائی کا عمل شروع کر دیا، جہاں سے جھنکار اور کچرے کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ مال مویشی باندھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپروائزر علی رضا نے کہا کہ قبرستانوں کا تقدس ہم پر لازم ہے۔ انہوں نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ قبرستان کے اندر یا بیرونی دیواروں کے ساتھ مال مویشی باندھنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔